नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक प्राचीन आश्रम था जहाँ महान ऋषि कश्यप अपने शिष्यों की आत्मा, कर्म और जीवन का रहस्य सिखाते थे। वहाँ कोई लोभ नहीं था, शोर नहीं था। वहाँ कोई वेदों की ध्वनि और ओम की मधुर अनगुन गूंजती रहती थी। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण नदी के स्वच्छ जल पर पड़ती तो पूरा आश्रम स्वर्णिम आभा से नहा जाता था। वहाँ के विद्यार्थी ध्यान, साधना और सेवा में लीन रहते थे और ऋषि कश्यप अपने करुणामय मुख से उन्हें वे गढ़ सत्य बताते थे जिन्हें केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। एक दिन उस आश्रम में एक युवा शिष्य आया जो बहुत विनय कर रहा था, विनम्र था, लेकिन उसके मन में कोई सवाल, कोई बेचैनी थी। वह ऋषि के चरणों में झुककर बैठा और बोला, गुरुदेव, मैंने आपके जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी छल या अन्याय भी नहीं किया है, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा क्यों है? ऐसा क्यों है? कभी धन का संकट होता है तो कभी प्रियजनों का वियोग। क्या यह भी भगवान की इच्छा है या मेरे किसी अदृश्य कर्म का परिणाम? उसकी बात सुनकर ऋषि कश्यप मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और स्वर में वह गहराई जो केवल अनुभवी आत्मा में होती है। उन्होंने कमल मुद्रा में बैठकर कहा, बस तेरा प्रश्न सरल है पर इसका उत्तर अत्यंत गहरा है। इतना कहकर ही अब तू आत्मा का रहस्य नहीं समझेगा जब तक कर्म का अर्थ भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए आज मैं तुझे कथा सुनाता हूँ जो तेरे अपने कर्मों की और तेरे अपने जन्मों की है। ऋषि कश्यप की बात को सुनकर शिष्य ने विनम्र स्वर से कहा, गुरुदेव, मैंने अक्सर सोचा है कि जब मैं किसी का बुरा नहीं करता, छल या पाप नहीं करता, तो फिर भी जीवन में दुख, हानि और असफलता क्यों आती है। कभी कभी तो लगता है जैसे भगवान मुझसे रुष्ट है। कुछ क्षणों के मौन के बाद जब केवल हवा की सरसराहट सुनाई दी तब ऋषि कश्यप ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वैसे यह प्रश्न हर मनुष्य के हृदय में कभी न कभी तो ज़रूर उठता है, पर जो इसका उत्तर समझ लेता है वही जीवन के रहस्य को पा लेता है। तू कहता है कि तूने किसी का बुरा नहीं किया है, पर तू जानता है तूने केवल इस जन्म में क्या किया है? क्या तुझे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति है? यह सुन करके शिष्य थोड़ा चौंक गया और बोला, नहीं गुरुदेव, मुझे तो अपने बचपन तक की बातें धुंधली याद हैं, फिर भी पिछले जन्म की बातें कैसे याद रहेंगी? तो इस पर ऋषि कश्यप बोले, यही तो रहस्य है। वैसे मनुष्य अपने कर्म को भूल जाता है पर प्रकृति नहीं भूलती है। हमारा हर कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ प्रकृति के सूक्ष्म तंतुओं से अंकित हो जाता है और जब तुम एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते हो तो तेरे कर्मों का बीज तेरे साथ जाता है। जैसे कोई किसान बीज बोकर चला जाता है पर वह बीज मिट्टी में रहकर समय आने पर अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्म भी उचित समय पर फल देते हैं। शिष्य विचलित स्वर से बोला, तो क्या गुरुदेव, मेरा वर्तमान दुख मेरे किसी पिछले जन्म का परिणाम है? इस पर ऋषि कश्यप गंभीरता से बोले, हाँ, बस हर दुख, हर सुख किसी न किसी कर्म का प्रतिफल है। कोई भी घटना अक्रमक नहीं होती है। जैसे किसी झील में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं, वैसे ही हर कर्म अपने प्रभाव की लहरें छोड़ता है। कभी वह लहरें तुरंत लौट आती हैं, कभी बहुत समय बाद। इस पर शिष्य ने पूछा, पर गुरुदेव, अगर सब कुछ कर्मों से ही तय हो तो क्या मनुष्य के पास कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं? क्या सब कुछ पहले से लिखा है? अपने शिष्य के इस सवाल पर ऋषि कश्यप मुस्कुराते हुए बोले, अरे वत्स, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। भाग्य पहले से लिखा हुआ है। यह भाग्य कर्म से नहीं लिखा जाता। आप समझो, भगवान ने तुझे दो चीज़ें ही दी हैं, स्मृति और विवेक। स्मृति से तू अपने अनुभव को सीख सकता है और विवेक से तू अपने कर्मों को बदल सकता है। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता तो साधना, प्रार्थना और धर्म का कोई अर्थ ही न हो रहता। कर्म भाग्य को गढ़ता और सही कर्म तुम्हारे भविष्य को नया आकार दे सकते हैं। यह सुनकर शिष्य आश्चर्य से बोला, तो क्या मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता था? गुरुदेव, इस पर ऋषि कश्यप ने निश्चय से कहा, बिल्कुल, लेकिन केवल वे कर्म जो जागरूकता के लिए किए जाएं। संसार में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उसमें सबसे पहला संचित कर्म जो कई जन्मों के संचय से इकट्ठा हुआ है। दूसरा प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म के फल दे रहा है और क्रियामान कर्म जो तुम इस समय कर रहे हो। संचित कर्म बीज है, प्रारब्ध वो फल है जो तुम अभी भोग रहे हो। और तीसरा
है क्रियामान कर्म, वह बीज जो तुम अभी बो रहे हो। शिष्य धीरे धीरे समझते हुए बोला, गुरुदेव, तो क्या हम वर्तमान में अपने नए कर्मों से पुराने कर्मों का परिणाम बदल सकते हैं? इस पर ऋषि कश्यप शांत स्वर से बोले, वत्स, हम पुराने फल को टाल नहीं सकते, पर उसकी तीव्रता को घटा सकते हैं। जैसे कोई विष पी ले तो उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु औषधि से उसका प्रभाव हटाया जा सकता है। वैसे ही सकर्म केवल सेवा और प्रार्थना पुराने अशुभ कर्मों की ज्वाला को शांत कर देते हैं। ऋषि कश्यप की इस बात पर शिष्य ने विनम्र स्वर से पूछा, तो क्या गुरुदेव, क्या यह इसलिए कि भगवान हमसे कर्मों का हिसाब लेते हैं? तो ऋषि कश्यप ने करुणा से उत्तर दिया, नहीं वत्स, भगवान किसी से हिसाब नहीं लेते। हिसाब तो प्रकृति स्वयं रखती है। भगवान तो केवल प्रेम में है। वह केवल अवसर देते हैं कि हम अपने कर्मों से सीखें और आत्मा को ऊंचाई तक ले जाएं। कर्म ही गुरु है, जो हर जन्म में तुझे सिखाता है, वही सुख से कभी दुख से। ऋषि कश्यप धीरे से बोले, वत्स, तेरा दुख तेरे श्राप नहीं बल्कि तेरे जागरण का माध्यम है। हर पीड़ा, हर सफलता तुम्हें कुछ सिखाने को आती है। तुम उससे शिक्षा समझ लेना। जब वही कर्म तुम्हारा बंधन नहीं, मोक्ष का द्वार बन जाता है। ऋषि कश्यप की बात सुनकर शिष्य श्रद्धा से झुककर बोला, गुरुदेव, जब मैं समझ रहा हूँ कि दुख शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है, पर फिर भी मनुष्य को यह याद क्यों नहीं रहता कि उसने कौन से कर्म किए थे? यदि स्मृति रहती तो शायद वह दोबारा गलती ना करता। इस प्रश्न पर ऋषि कश्यप गंभीरता से बोले, बहुत सुंदर प्रश्न है वत्स। स्मृति का ना रहना ही दया है, और यदि सोच तुझे अपने सभी जन्मों की स्मृति होती तो तू इस जन्म में आनंद नहीं ले पाता। हर जन्म एक नया अवसर है, एक नई कक्षा, जहाँ आत्मा पुराने पाठों को सुधारने आती है। यही भूलना ही तो वरदान है, जिससे तुम फिर से सीख सको। और इस तरह ऋषि कश्यप ने अपने शिष्य को कर्म और जीवन का पहला रहस्य बताया कि कर्म ही भाग्य का बीज बोता है और हर जन्म आत्मा की एक नई यात्रा है। धीरे धीरे गहरे अंधेरा गहराने लगा था। आकाश में तारे झिलमिलाने लगे और ऋषि कश्यप ने अपनी आंखें बंद कर दी। अगली सुबह एक नई कथा सुनाने का वचन देते हुए, यह कथा जो बताती है कि आत्मा जन्म और मृत्यु चक्र से कैसे घूमती है। अगली सुबह ऋषि कश्यप के पास उसका शिष्य गया, और जब उसका शिष्य ऋषि कश्यप के से धीरे से बोला, गुरुदेव, कल आपने कहा था कि कर्म आत्मा के साथ चलता है, पर आत्मा क्या है, कहाँ रहती है? तो हम मर जाते हैं तो वह जाती कहाँ है? हर और क्षण भर मौन छा गया था। ऋषि की आंखें बंद थी, वह गहरी शांति से मग्न थे। ऋषि कश्यप ने मन के स्वर से उत्तर दिया, वत्स, यह प्रश्न ही ब्रह्म ज्ञान का दूसरा द्वार है। सुन, तुझे जिसे तू मैं कहता हूँ वह शरीर नहीं है। तेरे बाल, तेरी त्वचा, तेरी हड्डियाँ, यह सब तो बदलते रहते हैं, परंतु जो बदलता नहीं है, जो साक्ष्य बनकर देखता है, वही आत्मा है। तो शिष्य जिज्ञासा से पूछता है, तो क्या आत्मा शरीर के अंदर रहती है गुरुदेव? इस पर ऋषि कश्यप ने समझाया कि आत्मा ना तो भीतर है ना बाहर, वह सब में व्याप्त है। जैसे गगन हर दिशा में फैला है, पर यह देह, हर मन, हर इंद्रिय आत्मा के वाहन है। आत्मा केवल एक यात्री है। जब एक शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा उसे कभी उसी तरह छोड़ देती है जैसे कोई व्यक्ति पुराना वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। ऋषि कश्यप की गंभीर बात सुनकर शिष्य धीरे से बोले, यानी मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है? तो ऋषि मुस्कुराकर बोले, हाँ वत्स, मृत्यु अंत नहीं बल्कि अगले जन्म की तैयारी है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया जीवन आता है। इस पर शिष्य चिंतित स्वर से पूछता है, पर गुरुदेव, अगर आत्मा अमर है तो उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ऋषि कश्यप ने समझाया, वत्स, आत्मा का उद्देश्य केवल अस्तित्व नहीं बल्कि उत्कर्ष है। उसके लिए हर जन्म एक पाठशाला है, हर शरीर एक पाठ्य पुस्तक। आत्मा अनुभवों के माध्यम से अपने ज्ञान को पूर्ण करने आती है। वही वह राजा बनाती है। कभी भिखारी, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी सुख भोगती है तो कभी दुख रहता है, ताकि जीवन के हर रूप को जान सके। शिष्य ने फिर पूछा, तो क्या यह चक्र अनंत है गुरुदेव? क्या आत्मा कभी मुक्त नहीं होती? ऋषि कश्यप गंभीर स्वर से बोले, नहीं वत्स,
यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान लेती। जब आत्मा यह जान लेती है कि शरीर नहीं है, मैं एक नाम नहीं हूँ, मैं शुद्ध नित्य अनंत चेतना हूँ, तब वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है और इसी को मोक्ष कहते हैं। इस पर शिष्य गंभीर स्वर से पूछते हैं, गुरुदेव, तो क्या मोक्ष केवल साधुओं और योनियों के लिए होता है? तब सामान्य मनुष्य भी इसे पा सकता है क्या? ऋषि कश्यप ने उत्तर दिया, बस आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। जो सत्य को जानने की लालसा रखता है वह मार्ग पा सकता है। मोक्ष का मार्ग किसी एक धर्म, जाति या वेश के लिए नहीं बनता, वह तो अनंत की पवित्रता से बनता है। जिसने अपने कर्मों को निर्मल किया है, जिसने किसी से द्वेष नहीं रखा है, जिसका हृदय करुणा और सत्य से भरा है, वह धीरे धीरे उस परम शांति की ओर बढ़ता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि आत्मा नया शरीर चुनती है, तो क्या यह आत्मा स्वयं निर्णय लेती है कि वह और किस प्रकार से जन्म लेती है? इस पर ऋषि कश्यप ने बस समझाया कि हे वत्स, यह निर्णय आत्मा नहीं उसके कर्म करते हैं। जब शरीर त्याग दिया जाता है तो आत्मा सूक्ष्म रूप से यमलोक की यात्रा करती है। यहाँ उसके कर्मों का लेखा होता है। जैसे कोई दर्पण उसके सभी कर्म दिखा देते हैं तो आत्माएं सकर्म करती हैं, वहीं उन्हें स्वर्गीय लोगों का अनुभव मिलता है। और जो पाप कर्म करती हैं वे कष्ट के माध्यम से शुद्ध की जाती हैं। जब तक अनुभव का परिणाम पूरा हो जाता है तब आत्मा फिर से पृथ्वी पर जन्म लेती है, वहीं वहाँ उसके कर्मों के बीज बोए गए हैं। तब शिष्य बोले, अर्थात हमारा अगला जन्म भी हमारे वर्तमान कर्मों से तय होगा? तो ऋषि कश्यप ने उत्तर दिया, हाँ, बस इसलिए कहा गया है, कर्म ही मानव का वास्तविक धन है। धन, प्रतिष्ठा, देह, यह सब क्षणिक है। तब तेरे कर्म तेरे साथ चलते हैं, वही तेरे अगले जीवन की परिस्थिति बनते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है वो भविष्य की स्वर्णिम बन जाता है। शिष्य के प्रश्न किया, गुरुदेव, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आत्मा एक चक्र से जल्दी मुक्त हो सके? ऋषि कश्यप ने शांत स्वर से उत्तर दिया, हर वक्त इसके लिए 3 मार्ग है और वह है ज्ञान, शांति और कर्म योग। ज्ञान योग में आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को जानती है, तो कर्म योग में परम चेतना से प्रेम करती है बिना किसी अपेक्षा के, और कर्म योग में हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करना मानकर किया जाता है। जो इन तीनों में किसी एक मार्ग पर स्थिर रहता है वो धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शिष्य गंभीर भाव से पूछता है, गुरुदेव, जब आत्मा इतनी पवित्र और अजर अमर नजर आती है तो वह पाप कैसे कर बैठती है? ऋषि कश्यप ने समझाया, आत्मा कभी पाप नहीं करती है, बस पाप करता है अहंकार। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और वह मान लेती है कि मैं भीतर से शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, तभी वह आसक्ति, लोभ और द्वेष में फंस जाती है। पाप का कारण अज्ञान है और पुण्य का कारण जागरण। जिस दिन तुम अपने भीतर के साक्षी हो को पहचान लोगे उस दिन कोई पाप तुम्हें छू नहीं सकेगा। इसके बाद कुछ क्षण मौन सा छा गया और ऋषि कश्यप धीरे से स्वर से बोले, बस मृत्यु के से मत डरो, क्योंकि मृत्यु केवल परिवर्तन है, आत्मा कभी मरती नहीं है, वह तो बस अपना अध्याय बदलती है। जैसे दीपक की लौ एक बाती से दूसरे बाती पर चली जाती है, वैसे ही आत्मा एक देह से दूसरे देह में चली जाती है। इस तरह ऋषि कश्यप ने अपने शिष्य को आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य विस्तार से समझाया। शिष्य का मन अब भय से मुक्त हो चुका था, क्योंकि वह जान चुका था कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि आत्मा की यात्रा का अगला चरण है। अब रात्रि के आकाश में तारे चमकने लगे और जब ऋषि ने गंभीर शांत स्वर से कहा कि अगले दिन वह उसे कर्मों के प्रकाश और उनके प्रभाव के बारे में बताएगा, क्योंकि जब तक वो यह नहीं समझेगा कि कौन से कर्म उसे बांधते हैं, कौन से मुक्त करते हैं, तब तक वह सच्ची स्वतंत्रता नहीं पा सकेगा। उन्होंने समझाया कि जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया है फिर भी जीवन में दुख क्यों आता है, तो वह केवल इस जन्म को देख रहा होता है, जबकि जीवन सिर्फ एक
जन्म की कहानी नहीं। जिस प्रकार एक पेड़ के फल का कारण उसके बीज से छिपा होता है, वैसे ही हमारे कर्म सुख दुख का कारण हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों में छिपा होता है। शिष्य ने बिजली स्वर से पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि जो आज भोग रहा है वो किसी पिछले जन्म के कर्मों का फल है? इस पर ऋषि कश्यप मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ, बस यही सत्य है। कर्म का लेखा कभी नहीं मिटता, वह समय के पार ही भी जीव का पीछा करता है। तब ऋषि आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है तो वह अपने कर्मों की गंध भी साथ ले जाती है, जैसे हवा फूल से सुगंध चुरा ले जाती है। शिष्य कौतूहल भरे स्वर से पूछता है, यदि कर्म ही सब कुछ तय करता है तो क्या मनुष्य के पास कोई स्वतंत्रता नहीं? क्या हम केवल अपने बीते कर्मों के कठपुतली हैं? इस पर ऋषि कश्यप गंभीर और गहन स्वर से उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है। कर्म का अर्थ केवल हो चुका है वह नहीं, बल्कि जो अभी किया जा रहा है वह भी है। पूर्व कर्म हमारे भविष्य का मार्ग बताते हैं, पर वर्तमान कर्म उस मार्ग की दिशा तय करते हैं। यही कारण है कि वेद कहते हैं, कर्मणेवा वाध्यते जंतुओं कर्मणः विच्चु विमुच्यते, अर्थात मनुष्य कर्मों से बंधता है, कर्मों से ही मुक्त भी होता है। ऋषि कश्यप की बात सुनकर शिष्य धीरे धीरे समझाते हुए पूछते हैं कि क्या उसका दुख किसी सजा की तरह है? इस पर ऋषि शांत स्वर से बताते हैं कि नहीं, बस कर्म का परिणाम सजा नहीं होता, वह शिक्षा होती है। जिसने किसी को दुख दिया है वह जब स्वयं दुख भोगता है तो उसकी आत्मा भीतर से जागती है और एहसास होता है कि पीड़ा क्या होती है। यही एहसास आत्मा को शुद्ध करता है और वह अधर्म से दूर होने लगती है। ऋषि कश्यप की बातें सुनकर शिष्य की आंखों में पहली बार शांति उतरने लगी। उसे लगा कि शायद जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह कोई अन्याय नहीं बल्कि आत्मा की शिक्षा का भाग है। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न शेष था। उसने पूछा कि गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है, कर्म उसके साथ चलते हैं, तो क्या हर आत्मा बार बार जन्म लेती है और हर जन्म में उसके पुराने कर्मों का हिसाब होता है? इस पर ऋषि मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जब सही दिशा में सोचा जाए और अगले पहर से वह उसे बताए कि आत्मा कैसे जन्म लेती है, जैसे कर्म उसे नए शरीर से खींच लाते हैं। रात्रि का समय था। आश्रम में सभी शिष्य ध्यान में लीन थे। नदी के पास से झींगरों की मधुर ध्वनि आ रही थी और अग्नि की लौ से ऋषि और शिष्य के चेहरे पर चमक रही थी। शिष्य अब भी मौन था, पर उसकी आंखों में प्रश्नों का समुद्र लहरा रहा था। कुछ देर बाद शिष्य आश्रम में ऋषि से कश्यप से पूछता है, क्या उसका वर्तमान जीवन किसी बीते हुए जन्म का परिणाम है और आने वाले जन्म उसके आज के कर्मों से तय होगा? पर ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बिल्कुल वह यही है। कर्मचक्र, जिसे संसार का पहिया कहते हैं, यह पहिया समय तब तक घूमता है जब तक आत्मा अपने कर्मों का बंधन नहीं तोड़ती है। वह शिष्य भावुक होकर पूछता है, क्या कोई आत्मा इस चक्र से मुक्त भी हो सकती है? तो ऋषि कश्यप बोले मुस्कुराकर कि हाँ, बस जब आत्मा अपने हर कर्म को समर्पित कर देती है, तब मैं और मेरा अहंकार छोड़ देती है और केवल कर्ता के रूप में ईश्वर को देखती है, तब वह मुक्त हो जाती है। यही है मोक्ष, जहाँ कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई शांति और परमात्मा का सानिध्य। ऋषि के शब्दों से अब शिष्य की आत्मा भीतर तक हिल गई और पहली बार एहसास हुआ कि जीवन केवल कर्मों का लेखा नहीं बल्कि आत्मा की एक अनंत यात्रा है। वो ध्यान मग्न हो गया। उसके नेत्र बंद हो गए, पर भीतर प्रकाश फूट पड़ा। धीरे धीरे रात्रि बीतने लगी और आकाश में उषा की पहली किरण दिखाई दी। ऋषि कश्यप ने करुणा दृष्टि से शिष्य की ओर देखा और कहा कि आज तूने ज्ञान का द्वार खोल लिया है। यह समझ कि कर्म केवल दुख नहीं है बल्कि आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। पर याद रखना, कर्मों से भागना नहीं, उन्हें साधना है। समझ के साथ, भक्ति के साथ। यह सुबह हो चुकी थी और आश्रम के पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था, पर शिष्य के मन में अब भी प्रश्न बाकी थे। एक ऐसा प्रश्न जिसे हर मनुष्य जीवन में कभी न कभी सोचता है। वह धीरे धीरे गंभीर स्वर से पूछता है कि गुरुदेव, आपने कहा कि आत्मा अमर है, वह जन्म लेती है और कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त कर लेती है, लेकिन पर मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, तब उसके साथ क्या होता है, वह कहाँ जाती है? इस पर ऋषि शांत स्वर से मुस्कुराकर बोले कि वैसे यह वह नहीं
प्रश्न है कि जिसे युगों युगों से मनुष्य को विचलित किया, परंतु इसका उत्तर सरल है। यदि तुम जीवन को समझते ही तो मृत्यु ही स्पष्ट हो जाती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह केवल एक स्थानांतरण है, एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा। इस पर शिष्य कौतूहल से पूछता है कि गुरुदेव, यह यात्रा कैसे होती है? क्या आत्मा तुरंत नया जन्म लेती है? ऋषि गंभीर स्वर से बताते हैं कि नहीं, बस शरीर त्यागने के बाद आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती है। वह पहले अपने कर्मों के अनुसार अदृश्य लोक से गुजरती है, जिससे यमलोक या पितृक कहा जाता है। वहाँ यमदूत आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। जो आत्मा धर्म युक्त होती है उसके लिए यह यात्रा सुगम होती है, जैसे फूल से निकली सुगंध हवा में विलीन हो जाती है। परंतु जो आत्मा धर्म से लिप्त होती है उसके लिए यह मार्ग अत्यंत कठिन होता है, भय, पश्चात और अंधकार से भरा हुआ। इसके बाद शिष्य धीरे से ऋषि कश्यप से पूछता है, तो क्या यमदूत आत्मा को दंड देने आते हैं? ऋषि शांत स्वर से उत्तर देते हैं, नहीं, बस ये दंड नहीं देते हैं, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का लेखा दिखाने लगते हैं। जैसे किसी दर्पण में मनुष्य अपना चेहरा देखता हो, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा अपने सारे कर्मों को देखती है। हर कर्म चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसके आगे प्रकट हो जाता है। वह वही क्षण होता है जब आत्मा समझती है कि उसके कर्मों की वही वास्तविक पहचान है। ऋषि कश्यप की आंखें बंद थी, मानो वे अदृश्य लोक को देख रहे हों जिसके बारे में वे बोल रहे थे। गंभीर स्वर से उन्होंने समझाया कि उसके बाद यमराज आत्मा के सामने अपने कर्मों का न्याय करते हैं और वह पुनर्जन्म को प्राप्त होती है। इस तरह से शिष्य का मन शांत हो गया और वह अपने धर्म और कर्म में विलीन हुआ। दोस्तों, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा कि हम पुरानी बातों को क्यों भूल जाते हैं और हमारे कर्म किस तरह से हमारे साथ चलते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनके दुखों पर कभी हंसना नहीं चाहिए, किसी भी बात से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा ही जो शुद्ध होती है तभी हमें उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें अपने आत्मा को शुद्ध करते हुए खुद के कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।